ऐसे सुंदर ढंग से लीला कर रहे थे। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास किया, सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे थे। अब देखा राम जी ने कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादातर भीड़ बढ़ती जा रही है। देखो, जब प्रसिद्धि होने लगती है तो भीड़ तो बढ़ेगी। राम जी का जैसे जैसे प्रचार प्रसार होने लगा तो वहाँ पर दर्शन की भीड़ होने लगी। राम जी ने मन में विचार किया, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, अगर समय पर मैंने वो कार्य नहीं किया तो मैं देवताओं के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो राम लक्ष्मण माता जानकी वहाँ से चले तो सबसे पहले अत्रि मुनि के आश्रम पर आ गए और माता अनसुईया ने तीनों का दर्शन किया और माता सीता ने माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया है। अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता। अनसुईया के पद गए सीता। मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के, अनसुईया के, अनसुईया के पद गए सीता। माता अनसुईया के चरणों में माता सीता जी ने प्रणाम किया और सीता जी के दोनों भुजाओं को पकड़ करके माता अनसुईया ने अपनी छाती से लगा लिया। अनसुईया का नाम आते ही समस्त पतिव्रता नारियां कान खड़े करके और माता का नाम श्रवण करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि भारत की समस्त स्त्रियों को, भारत की समस्त माताओं को माता अनसुईया के विषय में मालूम है। ये माता अनसुईया कौन है? अरे हमारी भारत भूमि में माताओं की आबरू कुछ ऐसी माताओं के संदेश से ही बची हुई है। आप क्या समझते हो? हमारी पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? शेष के ऊपर तो टिकी ही है, लेकिन पृथ्वी को संभालने का कार्य कर रखा है गौ माता ने, ब्राह्मणों ने, सत्य बोलने वालों ने और पतिव्रता स्त्री ने, वेदों ने और संतों ने, इन्हीं लोगों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। वो डगमग नहीं होने देते। तो पतिव्रता नारी कैसी हो? माता सती अनसुईया के चरित्र को अवश्य श्रवण करना चाहिए और पूरी दुनिया जानती है। जब नारद जी ने कहा था ना लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती से कि इस दुनिया में हमने स्त्रियां तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी पतिव्रता नारी हमने नहीं देखी। कैसी? बोले अनसुईया जैसी। तो पार्वती को भी गुस्सा आ गया, लक्ष्मी को भी क्रोध आ गया। ब्रह्माणी ने कहा हमसे भी बड़ी पतिव्रता कैसी हो सकती है वो? नारद जी ने कहा बोले तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेके मान लो। और इतना कह करके नारद जी यही है, जहाँ शांति का वातावरण होता है वहाँ पर भी अपनी थोड़ी सी फुलझड़ी, थोड़ी चिंगारी डाल के चले ही जाते। हर लीला में नारद जी का
थोड़ा थोड़ा सा पुट है, क्योंकि नारद जी ने संसार को अपनी लीला से सुंदर ज्ञान दिया। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। संसार को जो ज्ञान देने का कार्य करता है उसका नाम है नारद। नारद किसी जोकर का नाम नहीं है, नारद किसी हंसी मजाक करने वाले का नाम नहीं है। ये तो टीवी सीरियल वालों ने और कुछ तथा कथित रामलीला रासलीला वालों ने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी, अस्तित्व ही मैट दिया, खत्म कर दिया। नहीं तो नारद जैसा गुणी कौन हो सकता है भाई? नारद कोई हेरा गहरा नत्थु खैरा संत नहीं है, ये वो नारद है। जब क्षीर सागर में शयन करता है तो नारायण खड़े होकर के कंधे पर गलवैयाँ डाल करके अपने पलंग पर बैठा लेते हैं, ये वो नारद है। नारद जी जब चले गए तो तीनों ने कोप भवन में जाकर के शरण ग्रहण की। तीनों अपने अपने लोकों में अपने अपने कोप भवन में जाके बैठ गई। तीनों के पति अपने अपने घर में गए तो देखा ये कोप भवन में कैसे बैठी है। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, अरे रूठने का कारण क्या है, कृपया करके बताओ। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, लक्ष्मी जी ने नारायण से कह दिया, पार्वती मैया ने शिव जी से कह दिया, जाओ अनुसुईया के पातिव्रत धर्म को खंडित करके आओ। वो हमसे बड़ी कैसे हो सकती है? ज्वलनशील की भावना बैठ गई। हमारे शास्त्रों में दूसरे के प्रति ज्वलन करना, इसको कहते हैं हिंदी में ईर्ष्या। ईर्ष्या, और ईर्ष्या को संस्कृत में कहते हैं मत्सर। मत्सर, माँ आधा ता सा और रा, मत्सर। दोनों ही काटते हैं। दो कौन है जो काटने का काम करते हैं? एक है मच्छर, मच्छर भी काटता है। मच्छर जहाँ काटता है तो पता लग जाता है यहाँ मच्छर ने काट लिया, खुजा लेते हैं, खून निकल आता है। और एक काटता है मत्सर, मत्सर भीतर काटता है। दूसरे का कुछ भी देखा और इसको ईर्ष्या हुई तो अंदर काटने लग जाता है। मच्छर के काटने का तो इलाज है सज्जनों, लेकिन मत्सर जब काटता है तो इसका इलाज संसार में नहीं है, इसका तो इलाज है सत्संग। बोलो जय सिया राम। तो अब बेचारे क्या करें? तीनों देवताओं ने मन में विचार किया है, इनका कहना नहीं मानेंगे तो रोटियां और समय पर नहीं मिलेंगी। त्रिया हट में पड़ गई हैं हमारी त्रिया, क्या करें? तीनों देवता गए, एक चौराहे पर मिले, क्या हुआ? अरे बोले कुछ मत पूछो, सब गड़बड़ हो गया। बोले तुम्हारे घर में भी? बोले हमारे घर में भी। अच्छा चलो तो भैया तीनों ही चलते हैं। तीनों चले गए। माता अनुसुईया के दरवाजे पर साधु का भेष बना करके तीनों हाथ में कमंडलू लेकर के भिक्षाम देहि। माता जी कटोरी आटा लेकर के बाहर आई, बाबा लाओ झोली। अरे माता जी, हमने सुना है आपके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। दान तो अवश्य लेंगे आपके हाथों से, लेकिन दान तभी लेंगे जब आपके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं होगा। निर्वस्त्र अवस्था में हम आपके हाथों से दान लेंगे। माता अनुसुईया समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो पता चला ये कोई साधु नहीं है, एक नारायण है, एक ब्रह्मा है, एक शिवजी हैं। ये मुझे लगता है किसी कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। तो होना क्या था? कमंडलू से अंजलि में जल लेकर के कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं बोला, तो फिर बोला क्या था? बोला मात्र इतना सा था, अंजलि में जल लेकर के, हे प्रभु मैंने स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन न किया हो तो ये तीनों 6-6 महीने के बालक बन जाएं, और ऐसे प्रोक्षण कर दिया। होना क्या था? जल जैसे अंग पर पड़ा तीनों के, क्षण भर में 6-6 महीना के बालक बन गए। अब तो तीनों को उठा करके अपनी छाती से लगा लिया, स्तनपान कराया, पालने में सुला दिया। आए थे मुस्कुराते हुए, पालने में तीनों के तीनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और कर लो और कर लो, और क्वां वहाँ वहाँ तीनों चालू है गए। 6 महीना के बच्चा। माता अनुसुईया इस लीला को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। मेरे घर में बालक आ गए 3, एक भी बालक नहीं था मेरे घर में। 4-6 दिन बीत गए, अभी तक तीनों लौट करके ही नहीं आए। तो नारद जी फिर पहुंच गए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे नारद जी थोड़ा इधर आ, हमारे पति को देखा क्या कहीं घूमने? पता नहीं 5-6 दिन हो गए अभी तक लौटे नहीं।
नारद जी संवाददाता हैं, पूरी पृथ्वी पर घूमते ही रहते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है देखते रहते हैं। नारद जी ने कहा सही बताएं तो हम नहीं बताते। अरे महाराज कैसे भी करके बताओ, तुम्हें जो दक्षिणा लगेगी सब देंगे। अरे माताओं, आप तीनों माताओं के तीनों पति अनसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए चले गए और उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से 6-6 महीना के बच्चा बन करके पालने में सो रहे हैं। अगर तुम्हें अपने पतियों को प्राप्त करना है तो जा करके अनसुईया माता के चरण की शरण ग्रहण करो। अब होना क्या था, चरणों की शरण में जाने में फायदा नहीं तो गांठ के पति और चले गए। परीक्षा क्या ली इन्होंने, गई बेचारी माताएं तीनों रोती बिलखती हुई, हे माता जी हम आपके विषय में बहुत जानते हैं, आप बड़ी पातिव्रत धर्म करने वाली माता जी हो। अरे बेटा हो, आपको क्या चाहिए, कौन हो तुम? बोले हम जो मांगेंगे वो देंगी आप? बिल्कुल जरूर देंगे, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो कहने से पहले पालने में नजर पड़ गई। पालने में तो वो नंग धड़ंगे तीनों देवता ऐसे ही बस पैर पीट रहे थे ऐसे। तो पार्वती जी लक्ष्मी से कहते तेरा वाला कौन सा है? पार्वती जी कह रही हैं अब तीनों एक ही से लग रहे हैं, हमें क्या पता कौन सा है। अब पार्वती ये कह रही हैं ऐसा ना हो कि मैं तेरे वाले को उठा लूँ तू मेरे वाले को उठा ले जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो। माता अनसुईया के चरणों में गिर करके कहने लगी माता जी मेरा नाम पार्वती है। लक्ष्मी मैया ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। ब्रह्माणी ने कहा मेरा नाम ब्रह्माणी है। ये सब अपराध के कारण हमारे शरीर हैं, हमारे शरीर से अपराध बन गया है। आप हमारे पतियों को कुशलता से लौटा दीजिए, यही सबसे बड़ी कृपा होगी। अब होना क्या था, फिर से कमंडलू से अंजलि में जल लिया, प्रोक्षण किया, तीनों देवता जैसे थे वैसे ही बन गए। और तीनों देवताओं ने दत्तात्रेय मुनि के स्वरूप में प्रकट होकर के एक ही शरीर में तीनों देवता समाहित होकर के और अत्रि से कहा हे अत्रि न त्रि, हे अत्रि न त्रि, हम तीन नहीं हैं, हम एक ही हैं। आप हमको पुत्रवत मान करके सेवा करें, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। और तीनों देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अत्रि मुनि को, माता अनसुईया को प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गए। देखो देवताओं को भी बस में करने वाली शक्ति इस दुनिया में अभी भी है भैया। कौन सी सिद्धि है वो? माताओं के पास में सिर्फ एक ही बल है और उसका बल है आचरण। हर पुरुष के पास में भी एक बल है और उस बल का नाम है आचरण। जिसका आचरण अच्छा है उसका जीवन अच्छा है। संतों के चरण इसलिए पूजे गए क्योंकि उनका आचरण अच्छा है। साधारण जीव जो भटकते रहते हैं उनके चरण इसलिए नहीं पूजे गए क्योंकि उनके नेत्रों में चंचलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पग पग पर मर्यादाओं की पद्धतियों को दुनिया को सिखाया। तो यहाँ से एक ही ज्ञान माताओं को, भाई लोगों को मिलता है। दुनिया बहुत सुंदर बनाई है भगवान ने, लेकिन आप किसी भी सुंदरता पे ना रीझें और जो आपकी वस्तु है उसी को ही अधिकार से अपना करके उसका सम्मान करें। विवेकानंद जी महाराज जैसा ब्रह्मचारी कौन होगा? हमारे भारत में सर्वेकारों ने कहा इस दुनिया में सबसे सुंदर पुरुष कौन हुआ? पुरुष तो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर पुरुष हुआ विवेकानंद। विवेकानंद जी महाराज बहुत सुंदर थे। उनकी पगड़ी बांधने की स्टाइल ही अलग थी। उनके जैसे डिजाइन वाले कपड़े आज तक किसी राजा ने पहन ही नहीं पाए। आप कभी फोटोज में देखिएगा उनको, इतनी सुंदर। सुनसान रास्ते से सुंदर विवेकानंद जी महाराज जा रहे थे। सामने से एक सुंदर नवयुवती कन्या सामने से आ रही थी और विवेकानंद की सुंदरता को देख करके हल्का सा उसने विवेकानंद जी की तरफ मुस्कुराया। विवेकानंद जी ने भी उस नवयुवती कन्या को देख करके मुस्कुराया।
विवेकानंद जी चले जा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति दोनों की इस कृत्य को देख रहा था। तो उस व्यक्ति ने क्या देखा, विवेकानंद जी भी उस नवयुवती कन्या की तरफ देख करके मुस्कुराए, लेकिन पीछे मुड़ करके विवेकानंद जी ने उस कन्या की तरफ नहीं देखा, आगे बढ़ते चले गए और वह कन्या 4 बार मुड़ करके विवेकानंद जी को देख रही है। 4 बार उसने मुड़ करके देखा। दौड़े दौड़े वो व्यक्ति गया, विवेकानंद जी से कहा, क्षमा करना महाराज, वो कन्या जब सामने से आ रही थी तो उसने आपकी तरफ मुस्कुराया, आपने भी उस कन्या की तरफ मुस्कुराया, लेकिन मैंने दोनों को देखा टकटकी लगा करके। वो कन्या पीछे जाती जाती आपको बार बार मुड़ मुड़ करके देख रही थी, लेकिन आपने एक भी बार उसकी तरफ नहीं देखा, ऐसा क्यों? तब विवेकानंद जी महाराज ने कहा, उसने मेरी तरफ मुस्कुराया तो मुझे नहीं पता उसकी बुद्धि में क्या था, लेकिन मैंने तो, मेरे भारत की कोई बेटी है, मेरी बहन है, और उस बहन की दृष्टि से मैंने भी उसकी मुस्कुराहट का समर्थन किया और मुझे अपने रास्ते पर जाने से काम है। ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे क्या लेना देना। सामने वाले के अंदर विकृति है तो इसका मतलब ये नहीं है सामने वाले के विकारों को देख करके हमारी भी बुद्धि बिगड़ जाए। नहीं नहीं भैया, ऐसे करते ही आप आचरणहीन हो सकते हो। तो कथा ने आपको आज क्या संदेश दिया है? जिसका आचरण अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है वो चाहे कितना ही तीर्थों में चला जाए, कितना ही माला फेर ले, कितनी ही माला धारण कर ले, कितनी ही दान पुण्य कर ले और कितने ही गंगा जी में स्नान कर ले, कितनी कथा सुन ले, वाको उद्धार है व्यवहारो ना है। अब एक बार सब मुस्कुरा करके कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पातिव्रत धर्म के विषय में माता सीता को उपदेश दिए हैं। हे सीते, पति के जीवन में चाहे कितना ही कष्ट हो जाए, लेकिन पति के चरणों की सेवा कभी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। पति से कोई अपराध हो जाए तो पत्नी का कर्तव्य है वो पति को क्षमा कर दे। अब आज की पद्धति तो खैर भिन्न हो गई है। एक साल तक तो पति की सेवा होती है, कहा सुनी भी होती है, एक दूसरे पर क्रोध भी करते हैं। फिर आया करवा चौथ। हाँ हाँ हाँ, सब हंस गए। करवा चौथ और सवेरे से ही किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर को सुनाती फिरेगी। क्या सुनाएगी सवेरे से? आज मैं पानी नहीं पीऊंगी पूरे दिन, और अच्छा मुझे ज़्यादा काम की मत कहना, गर्मी पड़ रही है। हाँ, ऐसे सुनाती। अच्छा, उस दिन ही उसका ऐसा आतंक, पति से कहती इधर आप वो वाला जो शोरूम है ना, वो स्मार्ट जहाँ लिखा था है, वहाँ पर मैंने साड़ी देखी थी, 5200 रुपये की थी, क्या मेरे लिए लाओगे? बोले मेरे पे कहाँ हैं इतने पैसे। अच्छा, बीच दोपहर में व्रत तोड़ दूंगी, तुम खल्लास। हाँ लो। अब पति थर 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 काँप रहा, हे देवी हे देवी, कर्जा करके ले आऊँगा, तू व्रत मत तोड़ना, नहीं मैं टूट जाऊँगा। ले सा साल भर बेलन से चिमटे से करी पिटाई, दुनिया भर की बातें सुनाई, और करवा चौथ पर मेरा पति परमेश्वर है। और जहाँ चंद्रमा निकल जाए और पति ऑफिस से लौटने में लेट हो जाए, फिर देखिए आप उसका पातिव्रत धर्म। चंद्रमा फंद्रमा तो गया, मोबाइल पर कहाँ रह गए, और जो चंद्रमा ने करे, दुनिया ने अर्घ दे दिया, पता नहीं भूखी बैठी हूँ सुबह से। ओ पति को लगा के आज मेरी खैर नहीं है, चंद्रमा पंद्रमा तो बाद में होगा, पहले मेरा अर्घ दिया जाएगा। ले सा जो स्त्रियां अपने पति को गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं, उसे करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। क्या भूखे रहने से पतिव्रता नारी कही जाओगे? नहीं नहीं,
पति की सेवा ही पातिव्रत धर्म है। तुमने साल भर खरी खोटी सुनाई, उसका सम्मान नहीं किया, वो तुम्हारे एक एक शब्द से डरता फिर रहा है, भयभीत है, और तुम एक दिन में पूरे साल भर का पूरी तपस्या इकट्ठी करके क्या बताना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, अतिथि देवो भव की भावना गृहस्थ में हो। पति परमेश्वर मान करके पति की सेवा करें, और पतियों को भी ज़्यादा नहीं मुस्कुराना है, पतियों को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि पत्नी जब मेरे प्रति समर्पित है तो मेरा भी कर्तव्य है, मुझे भी पत्नी के प्रति समर्पित होना चाहिए। अनसुईया मैया ने एक एक शब्द को बड़े मार्मिक ढंग से माता सीता के सामने रखा। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगा 4-6 चौपाइयों का एक निचोड़ है, अपने आचरण को सुधार करके और अपने परिवार की सेवा करें और अपने पति का सम्मान करें। समझ लो इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी वही है। माता जानकी के रूप पर इतनी रीझ गई, माता अनसुईया ने सुंदर साड़ी सुंदर श्रृंगार अपने कक्ष से लेकर के आई और सीता से कहा, आओ बेटी थोड़ा अंदर। अंदर ले जा कर के अपने हाथों से साड़ी पहनाई, अपने हाथों से श्रृंगार धारण कराया। ये ऐसे वस्त्र हैं जो कभी मलिन नहीं होते, ये कभी गंदे नहीं होते। रोजाना देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी नए नए धारण करे हैं। ऐसे माता अनसुईया ने वस्त्र और आभूषणों को प्रदान किया। अत्रि मुनि सामने बैठे महाराज राम जी ने प्रणाम किया। अब मैं चलना चाहता हूँ महाराज, मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। अत्रि महाराज ने कहा, ठीक है तुम्हें जाना है, आप तो अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं। और अत्रि मुनि ने भगवान के चरणों में मानसिक प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि राम जी उनको गुरु मानते हैं, तो चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। अत्रि मुनि को पता ये ब्रह्मांड के अखिल लोक ब्रह्मांड के नायक हैं, इसलिए मन से प्रणाम किया।